वेलकम टू दी गोटूल एकेडमी। गोटूल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर और रेक्टेंगल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। आज के क्लास में हम लोग चतुर्भुज क्वाड्रिलैटरल से किस किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग समझेंगे और 2-4 क्वेश्चंस करेंगे। आगे जितने भी क्वाड्रिलैटरल के क्लास हैं 1-2 क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वाड्रिलैटरल। ठीक, देखो चतुर्भुज जो है ठीक है, क्वाड्रिलैटरल। अब क्वाड्रिलैटरल में हम लोग क्या जानते हैं? क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? ठीक है, 4 भुजा, 4 लैटरल होगा। ठीक है, क्वाड यानी क्या होता है? 4 होता है ना। लैटरल मतलब होता है भुजा। ठीक है, लैटरल मतलब भुजा, आर्म बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। ठीक है, वो सब यूज कर सकते हैं यार इसमें नहीं। चलो ठीक, ये हो गया क्वाड्रिलैटरल। अब देखो इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे शेप ले लो आप, ये क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, बिल्कुल है, क्वाड्रिलैटरल है। ये चतुर्भुज है। मान लो ये कौन सा चतुर्भुज है? ए बी सी और डी। ठीक, ये उसका क्या होगा? ये उसका डायगोनल होगा, विकर्ण होगा। ठीक है, ये क्या है उसका? विकर्ण। ठीक है, ये उसका विकर्ण होगा। समझ आ रहा है? अब देखो अगर इसका आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना होगा आपको? 2 ही चीज पूछता है ना जनरली। क्या पूछेगा? एक इसका पूछेगा पेरीमीटर, इसका परिमाप पूछेगा। ठीक है, इसका परिमाप कैसे निकालते हैं? तो इसकी सभी भुजाओं को क्या करोगे? जोड़ दोगे। ठीक है, इसका परिमाप के लिए क्या करोगे? सभी भुजाओं को जोड़ दोगे। तो क्या हो जाएगा? ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या ए डी। ठीक, ये उसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछता है? इसका एरिया पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है। दूसरा क्या पूछता है? इसका क्षेत्रफल या एरिया पूछता है। ठीक, तो अब क्वाड्रिलैटरल के लिए क्या जानते हैं? उसके क्षेत्रफल के लिए या देखो इसमें आपको 2 डायगोनल दे दिया रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, 2 डायगोनल दे दिया रहेगा। ठीक, 2 डायगोनल दे दिया रहेगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा आपका 1/2। अगर इसको मैं डायगोनल 1 मान लूं, इसको डायगोनल 2 मान लूं, तो क्या हो जाएगा? ये D1 इंटू D2। ठीक, अगर आपको डायगोनल नहीं दिया है तो, अगर डायगोनल नहीं है या इसी में आपको क्या दे दिया रहता? इसका हाइट दे दिया रहता h। ठीक है, क्या दे दिया रहता? उसका हाइट दे दिया रहता। ठीक है, हाइट दे दिया रहता तो क्या करते? सीधा सीधा क्या होता? बेस इंटू हाइट हो जाता। क्या हो जाता? बेस इंटू हाइट हो जाता। ठीक, अगर वो भी नहीं दिया रहेगा तो कैसे करोगे? वो भी नहीं दिया रहा तो हाइट भी नहीं है आपके पास, डायगोनल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एक और इसी में चतुर्भुज में, ठीक इस तरीके से आपका ये क्या है? चतुर्भुज है। ये आपका एक डायगोनल दिया रहेगा। ठीक है, यहां से 90 डिग्री में ना एकदम ऐसे यहां पे लंब डालोगे और यहां से एक लंब डालोगे। ठीक, यहां से एक लंब डालोगे और यहां से एक लंब डालोगे। ये आपका क्या होगा? ए बी सी और डी। ये क्या हो गया आपका? डायगोनल हो गया। ठीक, एक लंब डाले, ए से किस पर लंब डाले? लंब डाले मतलब यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से सी से क्या डाले? लंब डाले, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सपोज इसका कुछ हाइट आएगा, ये इस लंब की लंबाई क्या होगी? h1 मान लो और इसकी लंबाई क्या मान लो आप? h2 मान लो। ठीक है,
अगर इस तरीके से आपसे दिया हुआ है और एरिया पूछे, ठीक है, तो इसके लिए याद रखना, इस अगर इस तरीके से दिया है और एरिया पूछे तो क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका 1/2 d इंटू H1 प्लस H2, ठीक, ये हो जाएगा डायगोनल विकर्ण और लंबों का योग का आधा, ठीक है। ये अगर इसको लिखोगे शब्दों में तो कैसे लिखोगे, ये 1/2 रहेगा और इसको क्या लिखोगे, विकर्ण, विकर्ण की लंबाई इंटू क्या हो जाएगा, लंब, दोनों लंबों का योग, क्या लिखोगे, दोनों लंबों का योग, ये लिखोगे, ठीक है। अगर शब्द में लिखोगे तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट ऐसा याद रखो, ठीक है। कुछ भी दे रहा है या आपको पता करना होगा, ये दिया होगा तो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। अगर हाइट दे दिया है, बेस दे दिया है तो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। अगर विकर्ण दिया हो, एक विकर्ण दिया हुआ है और क्या बोलेगा, दोनों लंब दिया हुआ है तो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। तो वो अलग अलग फॉर्मूले से निकलेगा। अब उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये डिपेंड करेगा ना कि क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने किसका देखा है, आपका क्वाड्रिलैटरल का देखा है। अब देखो चतुर्भुज क्या एक ही टाइप का होता है, चतुर्भुज कई तरीके का होता है, ठीक है। तो हम लोग 4 चतुर्भुज पढ़ेंगे। अगर सिंपल चतुर्भुज लिख दिया है तो इस तरीके से निकालोगे, समझ आया। चतुर्भुज में हाँ स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, तो वो तो पहले ही पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, उसको पढ़ा दिया हूँ। तो आज जो हम लोग अपना पढ़ेंगे, जैसे समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज पढ़ेंगे और आपका चक्री चतुर्भुज पढ़ लेंगे, ठीक, और एक ट्रेपोजाइडल पढ़ लेंगे। ट्रेपोजाइडल को क्या बोलते हैं, ट्रेपोजाइडल को समलम चतुर्भुज, हाँ ऐसे वाला ना, हाँ, तो एक ट्रेपोजाइडल पढ़ लेंगे हम लोग, ट्रेपेजियम, ट्रेपोजाइडल बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक। तो ये 4 टाइप का हम लोग क्या देखेंगे, चतुर्भुज देखेंगे, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज, ठीक, समझ आया। ये फॉर्मूला एक बेसिकली है ना, ठीक है, ये याद रखना। अब चलो, अब हम लोग चतुर्भुज के जो अलग अलग टाइप हैं उसको देखते हैं, ठीक। देखो एक हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा है ना, स्क्वायर। देखो स्क्वायर कैसे रहता है, इस शेप में रहता है, ठीक, और इसकी सभी भुजाएं क्या रहती है, बराबर रहती है, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं क्या रहती है, बराबर रहती है, ठीक है, इसकी सभी भुजाएं बराबर रहती है और इसके दोनों डायगोनल्स भी क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। अगर ये उसका डायगोनल D1 है तो ये भी क्या होगा, ये भी D होगा। तो ये क्या है, आपका वर्ग है, ठीक, ये क्या है, आपका वर्ग है, ठीक। लेकिन इसी वर्ग को, ठीक है, इसी वर्ग को मैं थोड़ा सा पिचका देता हूँ, ठीक है। इसी वर्ग को क्या करता हूँ, इस तरीके से ऐसे फोर्स लगाता हूँ ऐसा करके और पिचका देता हूँ, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, थोड़ा सा पिचका दिया, तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा, हो जाएगा ना, कुछ इस शेप में आ जाएगा, समझ आ रहा है। लेकिन क्या इसका लेंथ बदलेगा, इसका लेंथ बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, तो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका डायगोनल ये वाला तो बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा पिचका दिया तो ये वाला डायगोनल क्या हो गया, मेरा बड़ा हो गया और ये डायगोनल क्या हो गया, मेरा छोटा हो गया, ठीक है। ये वाला डायगोनल छोटा हुआ और ये वाला डायगोनल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस छोटे वाले डायगोनल को मैं मान लेता हूँ D1 और बड़े वाले डायगोनल को क्या मान लेता हूं मैं, D2, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, सम चतुर्भुज, रोम्बस बोलेंगे, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, सम चतुर्भुज। ये क्या है आपका, सम चतुर्भुज, ठीक है। ये क्या है आपका, सम चतुर्भुज रोम्बस है, ठीक है। और इसका एक क्वालिटी और ये रहता है कि ये जो आपस में ना 90 डिग्री में क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, कौन, डायगोनल, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपस में 90 डिग्री में एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है, समझ आया। 90 डिग्री में एक दूसरे को कट करेंगे एक चीज, और दूसरा एक दूसरे डायगोनल को ना 2 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज का क्वालिटी क्या है, देखो पहला एक चीज याद रखना, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर रहती है। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक। लेकिन किंतु क्या है, किंतु
इसके दोनों विकर्णों की, किंतु इसके दोनों विकर्णों की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक, एक चीज समझ आ गया, इसके दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तीसरा चीज ये याद रखना कि दोनों विकर्ण, ठीक है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में विभक्त करते हैं, दो बराबर भागों में विभक्त करते हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में विभक्त करते हैं। और एक चीज और याद रखना कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत काटते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। लंबवत कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री पे। ठीक है, लंबवत कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। दिख रहा है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका समचतुर्भुज है। ये क्वालिटी आपको याद रखना पड़ेगा समचतुर्भुज का। और चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं होती है। ठीक है, अगर चारों भुजाओं की लंबाई अलग अलग भी हो सकती है, वर्ग भी आपका चतुर्भुज है, आयत भी आपका चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। ठीक, समझ आया। अब देखो, अब इसमें भी एक चीज क्या पूछेगा, परिमाप पूछेगा। ठीक है, एक क्या पूछेगा, इसके लिए भी आपका एक पूछेगा, इसका परिमाप। क्या पूछेगा, एक इसका पेरीमीटर पूछेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, जो वर्ग का परिमाप है वही उसका भी आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम ऑफ इट्स साइड। ठीक है, 4 टाइम ऑफ इट्स साइड हो जाएगा। ठीक, अब एक क्या पूछेगा आपका, इसमें क्षेत्रफल पूछेगा। क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, उसका एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल उसका एरिया पूछेगा। ठीक है, अब एक तो आप क्या निकाल सकते हो, देखो आता कैसे है वो बताना चाह रहा हूं मैं। अब देखो, आप इस छोटे से पार्ट को ले लो, इस वाले सेक्शन को। ठीक है, इस वाले सेक्शन को, तो ये किस तरीके से बना है आपका, अगर इसको मैं काट के निकालूंगा तो एक ऐसा मेरे को क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, जिसके यहाँ पे 90 डिग्री बना है। ये वाला ये डी है, लेकिन ये क्या है, d/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हूं कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, दो बराबर भागों में विभक्त करते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, d1/2। तो ये भी उसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, d2/2। यही होगा ना, समझ आ रहा है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया आपका, d2/2, और हाइट क्या हो जाएगा आपका, d1/2 होगा ना। अगर टोटल सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एरिया के लिए ना, ये इस वाले सेक्शन का एरिया निकल गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 1/8 इंटू d1 इंटू d2, ये मिलेगा आपको। समझ आ रहा है, लेकिन ये किसके लिए मिला है आपको, सिर्फ एक के लिए। ठीक है, और ऐसे कितने हैं आपका, 1 2 3 4। ठीक है, कितने हैं ऐसे ही, 1 2 3 4। अगर मेरे को पूरा इस सभी का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 1/8 d1 इंटू d2। क्या हो जाएगा आपका, ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, और क्या आएगा, ये 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। हाँ, समचतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप लोग, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये याद रख लो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला किसका, एरिया का, और ये तो आपका पेरीमीटर का हो जाएगा। ठीक, तो पेरीमीटर का कोई
उतना बड़ी चीजें नहीं है। तो समझ आया? ठीक, समझ आया? कौन सा? ये वाला समझ नहीं आया? अच्छा, नहीं बैठा था। कुछ नहीं भाई, देख इसमें क्या है पता है, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्या है चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान नहीं होती भाई। चार भुजाएं होती है, अलग अलग भी हो सकती है, समान भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, दो भुजा समान हो सकती है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर इसका क्या पूछेगा, एक तो पेरीमीटर पूछेगा, तो पेरीमीटर पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, पेरीमीटर पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला, तो पेरीमीटर तो सीधा होता है कि सभी भुजाओं को जोड़ दो, वो सा क्या मिल जाता है, पेरीमीटर मिल जाता है। एरिया, अगर इसका डायगोनल दिया रहता तो एरिया तुम किससे निकालते, ये वाले फॉर्मूले से निकाल देते। दो डायगोनल दिया है, तो नहीं दिया है, बेस और हाइट दिया है तो बेस इंटू हाइट से निकाल सकते थे। अगर वो भी नहीं दिया है और क्या दिया हुआ है आपका, एक ऐसा त्रिभुज है, इसमें ये क्या है, उसका विकर्ण है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट से, ए वाले पॉइंट से इसमें मैंने क्या डाला है, लंब डाला है। ठीक है, 90 डिग्री पे ना, ये एकदम 90 डिग्री पे आएगा और ये एक 90 डिग्री पे आएगा। किस पे आएगा, विकर्ण पे आएगा। ठीक है, विकर्ण पे, यहाँ पे मैंने विकर्ण क्या लिया है, बी डी, बी डी चतुर्भुज का क्या है, विकर्ण है। इस विकर्ण पे ये जो पॉइंट ए है, वहां से मैंने एक लंब डाला है h1 हाइट का, उसकी हाइट क्या है, h1 है, और सी से एक क्या डाला है, लंब डाला है। किस पे डाला है, विकर्ण पे, उसकी हाइट क्या है, h2 है। लंब बोल रहा हूं, मतलब अगर किसी भी लंब डाल रहा हूं, परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन खींच रहा हूं तो वो 90 डिग्री ही होगा। ठीक, अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक, मोस्टली कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला यूज होता है। ठीक है, समझ आया? ठीक, आगे क्वेश्चन में समझ आते जाएगा, अभी कॉन्सेप्ट समझते जाओ। ठीक, ये कैसे आया, समझ आया? ये क्या था आपका, समचतुर्भुज रोम्बस था। ठीक है, एक वर्ग के शेप का होता है, बस क्या होता है इसमें, एक डायगोनल क्या होता है, बड़ा होता है, और एक डायगोनल क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक, डिक्टो ऐसे ही दिखता है। ठीक है, मिटा दो इस साइड को। अब देखो ये क्या हुआ, वर्ग से बन गया। ठीक है, ऐसे ही एक चीज देखना, आयत रहता है। ठीक है, क्या है आपका, ये एक आयत है। ठीक, ये एक आयत है। ठीक, इस आयत की लंब, इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं मैं बी। ठीक, अब इसको, अब आयत ऐसी होता है ना, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये बी होगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं ना। अब इसको मैं पिचका दूं ऐसे करके। ठीक है, इसको क्या करूं, पिचका देता हूं थोड़ा सा। ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। ये ए ही रहेगा तो ये भी ए ही रहेगा। ये क्या रहेगा आपका, बी रहेगा, और ये आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। ठीक, चेंज होगा क्या, नहीं होगा। देखो इन दोनों के बीच समान अंतर है ना, और इन दोनों के बीच भी समान अंतर है। दोनों एक दूसरे के समांतर है, भले ही एंगल है, इसको तुम कहीं भी, इसको आगे खींच लो, इसको कहीं भी आगे खींच लो, इसको कहीं पे भी आगे खींच लो, वो ना तो इन्फिनिटी में कहीं पे भी कट एक दूसरे को नहीं करेंगे, मतलब वो क्या है, समान अंतर पे है। वैसे ही देखो ए और बी, ये भी क्या है, समान अंतर पे है, समान अंतर पे है ना। ठीक, तो बी और बी समान अंतर पे है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेलल है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। अब इसमें भी आपसे क्या पूछेगा, इसमें भी आपसे क्या पूछेगा, पेरीमीटर पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा इसमें भी आपका, एक तो पूछेगा आपका परिमाप पूछेगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, वही जो आयत का परिमाप होता है, a प्लस बी। ठीक है, वहां पे L और W यूज किया था मैंने, और यहाँ पे A भी यूज किया है, तो यही होगा, परिमाप तो नहीं बदल जाएगा। ठीक है, 2b है, b और a है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, ये उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक,
अब इसमें भी दो डायगोनल तो होंगे ही, ठीक है, इसमें भी क्या होगा आपका, दो डायगोनल होगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, ये भी वही करेगा, दो इक्वल पार्ट में इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक। यहाँ पे पूरा क्या ही बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। इसके लिए एरिया निकालना है तो उसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल। अगर दिया होगा तो की बात है ना, अगर डायगोनल दिया हुआ है D1 और ये दिया हुआ है आपका D2, ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/2 D1 इंटू क्या हो जाएगा D2, ठीक है। अगर वो नहीं दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है आपका, हाइट दिया हुआ है, ये क्या होता है आपका हाइट होता है, ठीक है। हाइट दिया हुआ है तो क्या करोगे, इसको बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक। समझ आ रहा है, आ रहा है, आना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से है ना, बस फॉर्मूला तो कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आपको हाइट दिया हुआ है तो हाइट से निकाल लोगे बेस इंटू हाइट करके, ठीक। इसमें भी अगर आपको हाइट दिया रहता तो इसमें भी आप बेस इंटू हाइट करके फॉर्मूला निकाल सकते थे एरिया, ठीक है। हो गया। और कुछ फॉर्मूला यूज कर सकते हो इसमें, अगर सपोज इसमें डायगोनल बस दिया रहता और एक ही डायगोनल दिया रहता, ठीक है। चलो जैसे जैसे आते जाएगा बताते जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कई फॉर्मूले यूज हो जाते हैं क्वाड्रिलेटरल में। बेसिक अपना फॉर्मूला तो वही होता है, बेस इंटू हाइट वाला, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग इसको भी बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से ही लाए हैं। क्वेश्चन में जो जो दिया रहता है ना उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, ठीक। अब क्या बचे आपका, समलंब चतुर्भुज, ठीक। देखो अब देखो आप लोग क्या देखोगे, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज कैसे रहता है, ये एक रहता है और ये दोनों क्या रहते हैं, समांतर रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, ठीक। लेकिन इसके जो साइड्स वाले भुजाएं हैं वो क्या रहती है, पैरेलल नहीं होती है, इस तरीके के शेप में रहते हैं, ठीक है। ये कैसा रहता है, इस तरीके के शेप में रहता है, ठीक। अगर मैं मान लूं इसको A, इसको मान लूं B, इसको मान लूं C और इसको मान लूं D, ठीक। इसको मान लिया मैंने D, देखो इसके लेंथ को मान लिया मैंने, इसको मान लेता हूं A, मान लेता हूं, इसको मान लिया मैंने B है, ठीक। ये A है और ये B है, ठीक है। और इसकी हाइट दिया रहेगा, या हाइट दिया रहेगा या क्या बोलेगा, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बोलेगा, ठीक है। एक क्या बोलेगा, या तो उसकी हाइट बोलेगा या दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बोलेगा h। तो इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए ये देना चाहिए, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA या AD बोलो, ठीक, ये हो जाएगा। और इसी का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, बेस है, ठीक। लेकिन एक चीज और है, ये वाला थोड़ा कम हो रहा है ना एरिया, ठीक है। जनरली क्या करते हैं हम लोग चतुर्भुज के लिए बेस इंटू हाइट लेते हैं, ठीक है, बेस इंटू हाइट लेते हैं। लेकिन हम लोग इस बार दो बेस ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, दो बेस ले रहे हैं, एक ये वाला बेस ले रहे हैं और एक ये वाला बेस ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका A प्लस B, इसलिए मैंने क्या कर दिया, बाई 2 कर दिया। समझ आ रहा है ना, बेस एक था इसलिए मैंने बाई 2 नहीं किया था, लेकिन अब मैंने दो बेस ले लिया, A को ले लिया और किसको ले लिया मैंने, सॉरी B को ले लिया और A को ले लिया, दो बेस और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों का क्या लेके चलूंगा मैं, औसत, ठीक है। दोनों बेस का क्या लिया मैंने, औसत लिया, तो A प्लस B बाई 2 उसका एवरेज हो गया ना। तो वो मान के चलो ये क्या मिल गया आपको, एवरेज बेस मिल गया, इनटू क्या हो जाएगा उसका, इनटू हो जाएगा हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग एरिया का, ठीक है। याद हुआ, कैसे किया, याद हुआ, ये समझ आया ना। जनरली हम लोग क्या जानते हैं, चतुर्भुज का बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन मैंने इसको क्या किया, इसमें दो, ये अलग है ये अलग है,
ठीक, इसमें कुछ एरिया, ये वाला एरिया कम हो जा रहा है, ठीक है, इतना एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। किस वजह से कम हो रहा है, क्योंकि ये वाला हाइट क्या है, लेंथ क्या है, ज्यादा है, ये वाला लेंथ क्या है, कम है, तो दोनों का मैंने क्या कर लिया, एवरेज ले लिया, एवरेज लिया ना, a प्लस बी बाई टू, दोनों का एवरेज मिल गया, तो ये क्या हो गया मेरा बेस, और उसमें हाइट को मल्टीप्लाई करके मैंने को क्या निकाल लिया, उसका एरिया निकाल लिया, ठीक है। ये टोटल क्या है आपका, ये टोटल बेस है, ठीक, ये क्या है, टोटल बेस है। बस इसमें ट्रेपेजॉइडल में समांतर तो थे, बट एक बड़ा था और एक छोटा था, समझ आया ना, 1/2 into a plus b, ये बेस, बिल्कुल इतना आपका बेस है, मान के चलो, ठीक भाई, बेसिक फॉर्मूला तो यही जानते हैं ना, तो आप ये ट्रेपेजॉइडल के लिए यूज करना, समझ आया, ठीक। सर उसको वो कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं, किसको, जो विषम विषम चतुर्भुज क्या होते हैं? वही तो पहला बताया था ना, जो सबसे पहले पढ़े थे उसमें मैं बोला था क्या कुछ, अभी विषम चतुर्भुज ऐसा आपको कहीं पे मेंशन नहीं मिलेगा, विषम चतुर्भुज ऐसा मेंशन मिलता है क्या, नहीं मिलता, अब चतुर्भुज बोल देंगे, ठीक है। और जब उसको नहीं डिफाइंड किया कि वो कैसा चतुर्भुज है, तो पहला वाला जो फॉर्मूला बताया हूँ, पहला सबसे पहले तो वही बताया ना मैं, चतुर्भुज, कुछ बोला था क्या मैं उसमें कि वो वर्ग है कि आयत है कि क्या है, अरे ये ऐसा नहीं बनाया था आपके लिए, ठीक है। कुछ भी तरीके से जैसे यूज कर लो, ये लो ऐसे यूज कर लो, इसको आप ऐसा कर लो, चतुर्भुज है कि नहीं है, अलग अलग लंबाई है कि नहीं है ना। अगर मैं इसको इस तरीके से मिला लूं तो ये उसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। अब यहां से मैं एक लंब डाल दूं, ठीक है, यहां से एक लंब डाल दूं, इसको मैंने मान लिया h, इसको मान लिया मैंने h2, और ये क्या हो गया, डायगोनल। अब उसका एरिया निकालो बोलेगा, तो इसके लिए अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, वो तो एक ही हो जाएगा आपका, वो एक ही होगा ना भाई। लेंथ क्या बोल रहा था, पेरीमीटर तो सबको जोड़ दोगे, उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। ये उसका अगर आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बताया, 1/2 डी डायगोनल, 1/2 डी इंटू क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। दिया रहेगा तब ना, h1 h2 दिया रहना चाहिए क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो दो डायगोनल दिया होगा, तो दोनों डायगोनल को d1 इंटू d2/2 कर दोगे तो भी मिल जाएगा। ये अपन लोग निकाले ना, यहाँ से अपने निकाले हैं, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। बेस दे दिया है, हाइट दे दिया है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आप बस फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर रखते चलो, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उतना क्लियर रखो, डायगोनल या हाइट दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा, उस पर परपेंडिकुलर क्या पड़ा है वो दिया रहेगा, तो जितने भी चीज दिए रहेंगे उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस अभी मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। आपको ट्रेपेजॉइडल देगा, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल में ये वाला यूज करोगे, ठीक। और क्या बच गया, इसमें भी देख लो, जैसे ये आपका समांतर चतुर्भुज है मान लो, ठीक है, ये तो फॉर्मूला यूज करते, देखो ये समांतर चतुर्भुज है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है। मान लो ये वाला डायगोनल आपको दिया हुआ है डी, ठीक है, ये वाला डायगोनल आपको दिया हुआ है डी, ठीक। समांतर चतुर्भुज है मतलब ये क्या है आपका ए है, तो ये भी ए होगा, ये अगर बी है तो ये भी आपका क्या होगा, बी होगा, होगा कि नहीं, होगा ना। अब इसके लिए आपको क्या बोलेगा, एरिया निकालो। अब एक डायगोनल नहीं दिया है, दोनों डायगोनल देता तो ये वाला यूज कर लेते, हाइट दिया रहता तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते। अब दोनों ही नहीं दिया है ना, आपका क्या दिया हुआ है आपका ना, डायगोनल, एक दो डायगोनल देना चाहिए था, एक ही डायगोनल दिया है और एक ही हाइट दिया है, हाइट भी नहीं दिया है। अब बोलेगा एरिया निकालो, तो कैसे करोगे, अब एरिया निकालने को बोलेगा तो कैसे करोगे।
चलिए क्वेश्चंस लिखिए, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस लिखिए। अच्छा एक चीज छूट गया था यार, चक्री चतुर्भुज छूट गया था, वो और बता देता हूँ, ठीक है। चक्री चतुर्भुज छूट गया था ना, ठीक है। देखो एक होता है आपका चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज? जनरली आपका ये कोई क्या है, आपका वृत्त है, सर्कल है। अब इस वृत्त की जो परिधि है उसको टच करते हुए कोई भी आप बना लो, इस वृत्त के परिधि को टच करते हुए क्या करो, कोई भी चतुर्भुज बना लो, वो क्या कहलाएगा, आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। जैसे रैंडमली इसमें मैं कुछ भी खींच देता हूं, ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया और ये मिला दिया, ये क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये क्या है आपका चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। सपोज ये वाला पॉइंट को मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। अब जनरली ना हमेशा देखना चक्रीय चतुर्भुज में ये एक एंगल बनेगा। चक्रीय चतुर्भुज में दो ही चीज है, ठीक है। पहला एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे एंगल बी प्लस एंगल डी, ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इस चीज को वो फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक। चक्रीय चतुर्भुज क्या करेगा, इस चीज को फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है, इस चीज को फॉलो करेगा। अब मान लेते हैं इसको मैं मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी और इसके लेंथ क्या मान लिया मैंने डी, अलग अलग लेंथ का था। तो इसका क्या पूछेगा, एक तो इसका परिमाप पूछेगा, एक इसका क्या पूछेगा, परिमाप पूछेगा। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा मैं मान लिया हूं इसलिए है, नहीं तो वो ठीक बोल रहे हो, कोई दो मत की बात नहीं है, ठीक। और दूसरा क्या पूछेगा, इसका एरिया, ठीक है। दूसरा क्या पूछेगा, इसका एरिया पूछेगा, समझ आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या पूछेगा, इसका एरिया पूछेगा, ठीक। चतुर्भुज का एरिया निकालना पड़ेगा। अब देख लो, तुम जो बोल रहे थे कैसा सब चतुर्भुज दिख रहा है, ये वही समबाहु दिख रहे हैं ना, वही वाला फॉर्मूला लगा देना जो बता रहा हूँ, ठीक। क्या करोगे इसके लिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये हो जाएगा S1 माइनस ए, S1 माइनस बी, S1 माइनस सी और S1 माइनस डी, ये हो जाएगा। जहां पे जहां S क्या है आपका A1 ए प्लस बी प्लस सी डी बाई, ठीक। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक। तो समबाहु चतुर्भुज, ठीक है। समझ आया। अब इसी में आपका एक क्वेश्चन क्या पूछता है पता है, ये वाला एरिया कितना होगा, लेकिन जब उसको मैं वृत्त पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस पूरे सर्कल का एरिया निकालोगे, ठीक है। पूरा सर्कल का एरिया निकालोगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस ये वाले एरिया को क्या करोगे, घटा दोगे, माइनस कर दोगे, मिल जाएगा, ठीक है। वो इजीली बन जाएगा, वो जब आएगा क्वेश्चन तो और बता दूंगा, ठीक है। ये समझ आ गया। चलो तो अब क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। यार कहाँ कहाँ कर डाला, एरिया पढ़ रहे थे ना, देखो ये कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें इसको दिया हुआ है H,
इसको दिया है x, इसको दिया है y और इसका एरिया बताना है। क्या हो जाएगा? ये दिया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका सीजी व्यापम 2014, व्यापम में आया था 2014। x plus y into h। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बेस 1/2, बेस क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू हाइट। ये सीधा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया था। ठीक है, डायरेक्ट क्या किया था, फॉर्मूला को ही पूछ लिया था। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है तथा उनके मध्य दूरी, तथा उनके मध्य दूरी, तथा उनके मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर है। जल्दी जल्दी लिखना ना। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में लंबी भुजा की लंबाई होगी, समांतर चतुर्भुज में लंबी भुजाओं की लंबाई होगी, समांतर भुजाओं में लंबी भुजा की लंबाई होगी। हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब वर्ग सेंटीमीटर है, 150 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि किसी एक विकर्ण की लंबाई, यदि किसी एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। एक, नहीं ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, चलो लिख लो, ये वाला क्वेश्चन ही लिख लो। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 24 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। यदि आधार में से एक, यदि आधार में से एक 7 सेंटीमीटर है तो, हाँ 7 सेंटीमीटर है तो अन्य आधार की लंबाई क्या होगी, तो अन्य आधार की लंबाई क्या होगी। एक क्वेश्चन और लिखना। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में D और E, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC भुजाओं की मध्य बिंदु पर, क्रमशः AB और AC भुजाओं की बिंदु पर, हाँ मध्य बिंदु पर, मध्य बोला नहीं हूं, भुजाओं की बिंदु पर इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि DE
DE कॉमा BC के समांतर है, DE कॉमा BC के समांतर है, BC के समांतर है यदि AD अनुपात AD अनुपात DB, यदि AD अनुपात DB, AB अनुपात DB, ऐसे AB अनुपात DB, ठीक है। यदि AD अनुपात DB, यदि AD अनुपात DB 3:4 है, 3:4 है तो समलंब DE CB, तो समलंब DE CB और त्रिभुज ADE और त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? लिखिए क्वेश्चन, ठीक है। PSC 2021, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है। चलो चलें स्टार्ट करें। चलो पहला क्वेश्चन बताओ। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज है, तो पहले सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बना लो कि समांतर भुजाएं 2:1 में। देखो ये इसको मैं मान लिया A और इसको मान लिया B, तो क्या दिया हुआ है? A अनुपात B को क्या दिया हुआ है? 2:3 ये दिया हुआ है आपका। उनके मध्य दूरी, देखो अब उनके मध्य दूरी मतलब इसको बता रहा है कि इन दोनों की बीच की दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर। दोनों की बीच की दूरी क्या है आपका? 12 सेंटीमीटर है। अब इसका क्या बोला है? एरिया बताना है। यदि समलंब चतुर्भुज का एरिया, अच्छा इसका एरिया दे दिया हुआ है, एरिया 480 स्क्वायर सेंटीमीटर, 480 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं में लंबी भुजा, देखो लंबी लंबी भुजा क्या हो गया? बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक। अब हम लोग क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? देखो तो A अनुपात ये दिया है तो इसको सबसे पहले क्या मान लो? 2x मान लो और B को क्या मान लो? 3x मान लो। अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, समलंब चतुर्भुज के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक, यही जानते हैं ना। 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1/2 बेस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x प्लस 3x और हाइट कितना दिया हुआ है आपका? 12 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा 6 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, 5x और 6 पंचे 30, तो ये क्या आएगा आपका? 30x। और इधर क्या है आपका? ये दिया हुआ है ना एरिया, ठीक है, एरिया दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 16×3 = 48, ठीक है, 16 आ जाएगा, ठीक। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32, 16×3 = 48, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितना हो गई? 48। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? ठीक है, समझ आया? नहीं समझ आता है ना तो पूछ लिया करो कि और बोल दो, एक बार और समझाओ। इसके बाद ना वृत्त को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद मिक्स वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। मिक्स वाला क्वेश्चन ज्यादा मजा आता है और एग्जाम में भी उसको ज्यादा पूछता है। मिक्स बोलने का जैसे तुम्हारा दे देगा रेक्टेंगल, दे देगा, ये रेक्टेंगल दे दिया, इसके अंदर भी ये सर्कल बना है, उसका एरिया बताओ। एक और सेमी सर्कल बना देगा, इधर और सर्कल बना देगा, ठीक है, बोलेगा इसका एरिया बताओ। ये मिक्स वाला क्वेश्चन रहता है, मजा आता है इसमें ज्यादा, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। बाकी सब तो फॉर्मूला से बन जाता है,
बाकी इसमें क्या लगेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा तो मजा आता है बनाने में। जा रही है, ठीक है, समझ आ गया ये। अब देखो अगला अरे 4 क्वेश्चन है, रुक जाओ। अच्छा ठीक है, यूट्यूब में देख लेना, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो एक समलंब चतुर्भुज है, इसका एरिया दिया हुआ है 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई, यदि किसी एक विकर्ण, अब इसका क्या दिया हुआ है आपका, विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, D1 इक्वल टू दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछे है, मतलब इसको पूछ रहा है, एक मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ये उसका दूसरा विकर्ण हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका D2। अब 2 विकर्ण दे दिया है भाई, 2 विकर्ण दे दिया है ना, तो सीधा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला जानते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। एरिया कितना दिया हुआ है 150 और D1 दिया हुआ है आपका 10 और ये D2, ठीक। क्या हो जाएगा D2 इक्वल टू 30, इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं बोला ना, अभी तो आप बोलोगे सर ट्रेपेजॉइडल का ये वाला फॉर्मूला बताया हो, कहाँ गया ये भाई, वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर रहता है ना कि कौन सा वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक। इसका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ बना लो। हाँ एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर एक समलंब चतुर्भुज दे दिया है और उसका एरिया दिया हुआ है। हाँ एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है। 24 बस है, और कुछ बोला था क्या, इतना छोटा। वह हाइट 3 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है उसका 3 सेंटीमीटर। हाँ यदि आधार में से एक यदि 7 सेंटीमीटर, इसको मान लेता हूँ मैं 7 सेंटीमीटर, कोई सा भी मान सकते हो, तो ठीक। अन्य आधार की लंबाई क्या होगी? तो अन्य इसको मान लो x मान लो, x मतलब ये सेंटीमीटर, फर्स्ट जैसा ही। तो सीधा ये वाला फॉर्मूला, एरिया दिया हुआ है ये रखना है, सीधा आंसर, ठीक है। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू, एरिया इक्वल्स हो जाएगा 1/2 7 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा 3, इधर आ जाएगा आपका 24, 1/2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 8 आएगा, इसको ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7x, x को इधर ट्रांसफर करूंगा तो x इक्वल क्या आ जाएगा आपका 9। तो बहुत इजी था ये, ठीक है। ये ज्यादा इजी क्वेश्चन को लिखवा डाला था। समझ आ रहा है, देखना ना क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया हुआ है ना उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना, ठीक है। कई फॉर्मूला बन जाता है चतुर्भुज में, कई फॉर्मूला, ठीक है। चलो और है हाँ त्रिभुज ABC में, देखो एक त्रिभुज है तो पहले त्रिभुज बना लो, ये लो, ये क्या हो गया आपका त्रिभुज ABC में। हाँ त्रिभुज ABC में हाँ AB D और E क्रमशः हाँ AB और AC भुजाओं के मध्य पर, देखो यहाँ इसके मध्य एकदम बीचों बीच बोल रहा है, इसके मध्य में, मध्य मध्य बोला हूँ क्या यार, मध्य वर्ड नहीं यूज नहीं बोला हूँ ना, मध्य मध्य नहीं बोला हूँ, बिंदु पर है, बिंदु पर है बोला हूँ। बिंदु पर है। हाँ मध्य को काट लेना ना, मध्य होगा ना तो दोनों को बराबर कट करेगा, ए और सी, ए बी को ना एकदम बीच में कट करेगा, ठीक है। तो मध्य नहीं बोला हूँ, मध्य बोलता तो बीच में कट करता, लेकिन बिंदु पर, हाँ ऐसा बोलो, ठीक है। भुजाओं पे है मतलब कोई एक बिंदु है मान लो, ठीक है, ठीक। सपोज मान लेता हूं मैं ये वाला बिंदु क्या है आपका ए बी,
ये डी हो जाएगा, और एसी में एक बिंदु है क्या आपका ई, ये मान लिया मैंने, ठीक है। इस प्रकार है हाँ, कि डीई बीसी के समांतर। अब देखो ये इसके क्या होगा, पैरेलल है बोल रहा है, मतलब जो डीई रेखा है इस प्रकार है कि इसको क्या करता है, समांतर है किसके, इस चीज के, बीसी के, बीसी के क्या है, समांतर है। और यदि एडी अनुपाते डीबी, यदि एडी एबी ए डी डी अनुपात डीबी डी बी 3:4 है, 3:4 है। हाँ तो समलंब चतुर्भुज डीईसीबी हाँ और त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल का अनुपात क्या? के क्षेत्रफल का अनुपात याद करना। देख मतलब कुछ क्या कर रहा है, ये वाला एक एरिया बन रहा है, इसका क्या क्षेत्रफल होगा, और ADE बोला है ना, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। दोनों का रेशियो पूछा गया है, और ये आपको दिया हुआ है AD रेशियो DB, ये दिया हुआ है आपका। मतलब इसको मान के चलो, ये क्या है आपका, इसको मान लो ये 4 है, नहीं सॉरी AD बोला है, तो ये क्या है आपका 3 है, और BD क्या है आपका, ये 4 है। एक्स में लिख लो, एक्स होगा, रेशियो में है तो एक्स होगा ना, ये आपको दिया हुआ है, इनमें एरिया पूछा है, ठीक है। अब आपको क्या मिला है, आपको सिर्फ क्या पता है, अब देखो इसमें दो चतुर्भुज त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका, एक त्रिभुज क्या बन रहा है ABC, ये एक त्रिभुज दिख रहा है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपको, दूसरा त्रिभुज दिख रहा है ADE, ठीक है। और एक चीज दिख रहा है आपको, एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक है। एक क्या दिख रहा है आपको, समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका BCED, ये एक क्या दिख रहा है आपको, समलंब चतुर्भुज बोल रहा है। अब इन दोनों में क्या बताना है आपको, रेशियो बताना है, ये क्या है आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो एक बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक। एक क्या निकालना पड़ेगा मुझको, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं त्रिभुज ABC के एरिया में त्रिभुज ADE के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज DEBC का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करूंगा मैं, इन दोनों के बीच क्या बताऊंगा, अनुपात बता दूंगा, तो ये मेरे को करना है, ठीक। अब देखो एक कॉन्सेप्ट ये है, जब आपका क्या आएगा, एंगल वाला कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं बताऊंगा। देखो इसका जो एंगल है, ये जितना एंगल है वही एंगल इसका भी रहेगा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, कोण 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 कोण, अगर तीनों कोण क्या है, समान है, तो वो क्या होगा, एक समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है। या फिर ये भी देखो, ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। आप इसमें कहीं पे भी लाइन खींच दो ऐसे करके, वो एंगल बराबर ही बनेगा। जो ये तो एंगल कॉमन है, ये एंगल क्या है आपका, कॉमन है, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में भी कॉमन है ना। अगर मैं इसके पैरेलल कितना भी लाइन खींच दूं ऐसे ऐसे, किसके, BC के, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। मतलब ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आ गया, कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल समान है, मतलब वो क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। और समरूप त्रिभुज के लिए मैंने फिर एक कॉन्सेप्ट बताया था उस वाले साइड पे, उस दिन जब क्लास ले रहा था, तो क्या बताया था, एरिया के लिए, एरिया के लिए क्या बताया था, देखो अगर मैं लिखूं, क्या बताया था उस दिन मैंने, कि कोई भी भुजा रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, AB दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, देखो इस त्रिभुज का मतलब मुझे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था आप लोग को, ये एक चतुर्भुज त्रिभुज है, और ये एक समलंब चतुर्भुज, एक त्रिभुज है, और ये क्या है, एक समरूप त्रिभुज है ना, हाँ ठीक है। ये क्या है आपका, समलंब चतुर्भुज, क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। समरूप त्रिभुज है, तो अगर आपको एरिया के लिए, पेरीमीटर के लिए कुछ भी दिया होगा, उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ABC, इसको मान लिया मैंने XYZ, तो इसके लिए मैंने एरिया के लिए बताया था AB का अनुपात बटे XY का अनुपात इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर मैं BC का अनुपात, ठीक, वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा, BC का अनुपात बटे YZ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CA का अनुपात ZX या XZ लिखो, ये होता है, ठीक। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अगर मेरे को एरिया बताना है, तो एरिया के लिए क्या होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, एरिया के लिए दोनों का क्या होगा, स्क्वायर होगा। एरिया का भी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अगर दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर दूं
ठीक है, दोनों साइड को क्या करूं मैं, स्क्वायर कर दूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वाई जेड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरा, AC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। ये किसको शो करता है, ये भुजाओं को शो करता है, और साथ ही साथ किसको शो करता है, ये परिमाप के अनुपात को शो करता है, बताया था। साथ ही साथ किसको करता है, परिमाप, ठीक है, परिमाप के अनुपात को भी शो करता है, बताया था। अगर उसी में आप स्क्वायर कर दोगे तो वो किसको बताएगा, एरिया के अनुपात को, A1/A2, और ये क्या होगा आपका P1/P2। P1P2 कहने का मतलब है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल XYZ। एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC, और ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ XYZ। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने उस दिन बताया था ना, याद है, ठीक। तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, एक तो आपको दिया हुआ है AD दिया हुआ है, A और D दिया हुआ है। AD आपका क्या है, AD क्या है, AD 3 है, ठीक, 3, भुजा, अरे नहीं भाई, AD भुजा क्या है, तो 3 है, बोलो ना भाई, 3x बट मान के चले हैं ना। तो देखो, अगर मैं ट्रायंगल लेके चलूं ये वाला को, ठीक है, इसको लेके चलूं, तो AB मेरे को पता है क्या, 3 + 4, ये क्या हो जाएगा मेरा 7x, और ये क्या हो जाएगा मेरा 3x। अब ये क्या है, दो भुजा का मेरे को पता है, ठीक। अगर तो इसका एरिया निकल जाएगा ना, ट्रायंगल ABC का एरिया डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADC, इसका एरिया निकल जाएगा। अब वो क्या निकलेगा मेरा, वो निकलेगा आपका AB बटे AD का क्या होगा, स्क्वायर, यही होगा ना। AB कितना है आपका 7x, ठीक है, और AD कितना है आपका 3x का स्क्वायर होगा। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 7 × 7 = 49 और 3 × 3 = 9। ये क्या मिल गया आपको, इन दोनों के एरिया का अनुपात मिल गया, इन दोनों के एरिया का अनुपात मिल गया, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मैंने क्या बोला है कि अगर मेरे को इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। अब मेरे को ये पूरा कंप्लीट एरिया मिल गया, ये कितना है 49, और ये कितना है आपका 49 नहीं है, ये 49, इसमें कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में है, ठीक है। तो अगर मैं त्रिभुज ABC का क्या लूंगा, एरिया लेऊंगा, तो ये x, अब x तो पहले मैं मान चुका हूं, तो इसको क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं, ठीक। और एरिया ऑफ त्रिभुज ADE तो क्या हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा, ऐसा भी y माना हो तो क्या हो जाएगा, ये 9y मिलेगा, ठीक है। तो मेरे को इसका एरिया मिल गया ABC का, और किसका मिल गया, ADE का। अगर मैं ABC के एरिया में ADE के एरिया को हटाऊंगा तो मेरे को किसका मिल जाएगा, ट्रेपेजॉइडल का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 19y माइनस क्या हो जाएगा 9y, तो क्या मिल जाएगा मेरे को इसका एरिया 40y। ये क्या मिल गया मेरे को 40y। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका ADE का और BDE का, ठीक है। तो देखो अब इसका एरिया कितना है आपका, देखो अब क्या पूछा है, एरिया ऑफ ADE बटे क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं ना, ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल कौन सा है आपका DEBC, इसका अनुपात पूछा है, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ADE कितना है आपका 9y, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9y, और ये कितना है आपका, कहाँ निकाला, ये 40 निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40y। ये दोनों क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा आपका 9:40। समझ आया।